राजस्थान से चलकर भारत आदिवासी पार्टी अब झारखंड में पहुंच चुकी है। हमारे साथ है प्रेम साई मिंडा जी, जो आज भारत आदिवासी पार्टी का दामन थामे हैं। क्या कहेंगे, भारत आदिवासी पार्टी को आपने झारखंड में एंट्री करा दिया है। देखिए, आज का दिन हम लोग का ऐतिहासिक पहलू है और ये हर्षोल्लास महसूस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी देश की ऐसी पार्टी है जो आदिवासियों की बात करती है और आदिवासियों के नीति सिद्धांत को लागू करने का काम करती है। झारखंड में भारत आदिवासी लाने का मतलब ये है कि 23 वर्ष से एक भी मुद्दे हमारा जमीनी स्तर पर लागू नहीं हुआ, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कभी ने इस पर नीतिगत फैसले नहीं लिए। आज जमीन की लूट बढ़ी है, न ग्राम सभा का शक्ति हमें मिला है, न पेशा कानून के नियमावली लागू हो रहा है, न स्थानीय नियोजन नीति लागू हो रहा है। आज हम लोग शामिल होकर के संकल्प ले रहे हैं कि आने वाला समय में झारखंड में तीसरा विकल्प के रूप में उभरेंगे और इसमें आदिवासी ही नहीं, झारखंड के मूलवासी, झारखंड के जो आदिवासी विचारधारा के लोग हैं, मूलवासी विचारधारा के लोग हैं, वैसे लोगों के तालमेल करके झारखंड में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम प्रस्ताव देना चाहेंगे कि केंद्रीय कमेटी को कि हम 81 विधानसभा में हम लोग संघर्ष करें और राज्य जीतने के बाद जो आदिवासी मुद्दे छूटे हुए हैं उसको विकास करने का काम करेंगे और उसको लागू करने का हम लोग काम करेंगे। झारखंड अलग हुआ था आदिवासियों को मुद्दे को लेकर, आदिवासियों को एक अधिकार दिलाने की मांग को लेकर, लेकिन 24 साल हो गए झारखंड को। क्या लगता है कि वो अपना अधिकार हासिल कर पाए आप लोग? बिल्कुल हम लोग हासिल करेंगे, क्योंकि आंदोलन हम लोग रोड में करते हैं, लेकिन इसका विकास जो है राजनीतिक रास्ते पर ही होगा और राजनीतिक रास्ता वोट का माध्यम होता है। ये लोकतंत्र में जब हमें ताकत हम जनता के बीच जाएंगे और जीतने के बाद जो समस्या का समाधान भी नहीं हुआ है वो करने का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि राजनीति के माध्यम से ही जो है संवैधानिक लागू होगा और विकास आगे। झारखंड के कई लोगों को आपने अपने साथ जोड़ने का काम किया है। आज चूंकि इतना बड़ा कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, कैसे देखते हैं? सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। बिल्कुल बहस होगा, चर्चा हो रहा होगा, लेकिन हम चर्चा ही नहीं, हम लोग ये चर्चा गांव पर ले जाएंगे, क्योंकि वोट और आदिवासी समाज गांव में बसता है और लोकतंत्र में वोट के माध्यम से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और खास आदिवासी जनता को राजनीतिक बनाना है। अभी भी आदिवासियों में कमजोरी है, राजनीति नहीं सीखा है, अपने अधिकार को नहीं जानता है, तो वोट की राजनीति को सिखाना है और राज्य की सत्ता में स्थापित करने के लिए हम लोग आज महासमागम कर रहे हैं और ये महासमागम निश्चित रूप से बहुत बड़ा उपलब्धि है और झारखंड की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा। राजस्थान से पार्टी के 2 विधायक आए हैं, क्या कुछ उनसे जानने को मिला? देखिए, झारखंड के जो विधायक हैं, विचारवान हैं, उन सब गरीब तबके के लोग हैं, वो कभी पैसे से नहीं लड़ते, वो समाज जितवाती है। तो जिस प्रकार राजस्थान में आदिवासी समाज के लोग विधायक मंत्री बनाते हैं, उसी प्रकार झारखंड में भी हम लोग गरीब तबके के कार्यकर्ता, गरीब तबके के कैंडिडेट को आज जितवाने का काम करें, ताकि अपनी जो स्थानीय मुद्दे हैं उसका निराकरण कर सके और विधायकी को जो है जीतने के बाद उनकी विकास को पैमाने को आगे बढ़ा सके। ये तो प्रेम साई मिंडा जी, और हम बात करेंगे 2 विधायक आए हुए हैं राजस्थान से, उनसे भी बात कराने का प्रयास करते हैं। राजस्थान से चलकर झारखंड की धरती पर पहुंचे हैं भारत आदिवासी पार्टी के विधायक है थावर चंद जी। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर जी, कैसे देखते हैं झारखंड को? झारखंड आदिवासी बहुल इलाका है, 24 साल हो गए बिहार से अलग हुए, आदिवासी के मुद्दे को लेकर अलग हुआ था, आज कई लोग आपके पार्टी में शामिल हुए, कैसे देखते हैं झारखंड को? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। राजस्थान के अंदर हमने एक आंदोलन चलाया था, जहां हमारे आंदोलन का एक हिस्सा है हम लोग और भारत आदिवासी पार्टी बनाई। उस पार्टी के माध्यम से हमने सड़क से मुद्दे संसद तक पहुंचाने का कार्य किया। झारखंड के अंदर भी सबसे बड़ी बात यहाँ ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो कहीं महान शहीद और वीर रहे हुए, जिन्होंने इस झारखंड की माटी को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लेके कई कुर्बानियाँ लड़ी हैं। आज कल हम जब ऐसे तो हम जैसे झारखंड की रांची से उतरे थे, तो यहाँ पर आसपास वीर बुद्धू भगत जी और जो यहाँ पर शक्ति स्थल है, यहाँ पर वहाँ हम घूमे थे, उनके परिवार से भी मिले। बिरसा मुंडा महामानव क्रांति सूर्य धरती हमराज, जिनका
आंदोलन पूरे देश के लिए एक प्रेरणा होता है। जब हम लोग इनके परिवार के बारे में जानते थे, सरकारों ने कई बार तो बड़े बड़े स्टेडियम बना रखे उनके नाम से, लाखों रुपए विकास के नाम पर उनके नाम पे आते हैं, तो उनके परिवार की क्या स्थिति आज तुम तक ने देखा। हमारी संस्कृति हमारी छीनी गई, हमारी सरकारें आई गई, हमको दिलासा दिलाया और हमारे वोट बैंक का इस्तेमाल किया, लेकिन हमारे को संविधान में मिली हुई 5वीं अनुसूची, पैसा एक्ट, इन कानूनों को लेकर धरातल पे कभी कोई प्रयास नहीं हुआ। आज आदिवासियों का स्थिति आप देख रहे हो, आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आदिवासियों का पलायन नहीं रुक रहा है। उनकी ज़मीनें लैंडमैन के नाम से कभी बीजेपी छीनती है तो कभी दूसरी सरकारें आती है, वो भरोसा दिलाती है हम लोग आपके लिए हित में काम करेंगे, वो भी वैसा का वैसा भरोसा ही रह जाता है और उनके साथ कोई बदलाव उनके आम जिंदगी में नहीं हुआ। जब उनके साथ अत्याचार आता है तो जिन सर्टिफिकेट के नाम से जो लोग विधायक बन के जानते हैं, सांसद बन के जानते हैं, वही उनके लिए खिलाफ कभी बोलते नहीं। तब हम लोग यहाँ के तमाम संगठनों से चर्चा करके ये बात कहना चाह रहे हैं कि यदि आप सब सहमत हो, हम सब एक होकर लड़े और इस देश के अंदर तमाम आदिवासियों को एक होने की ज़रूरत है। जितने आदिवासी उतने टुकड़ों में बटे हुए, उतने संगठन बना के उतने झंडों में है, तो आदिवासियों के अत्याचार रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए पूरे देश के आदिवासी, जहाँ पर कहीं आदिवासी को एक करने की जरूरत है, वहाँ हम लोग इंडिजिनियस अलायंस के माध्यम से भी एक करेंगे और पार्टी के माध्यम से हमारी आवाज़ को सड़क से संसद तक पहुँचाएंगे। चूँकि यहाँ पे आदिवासी मुख्यमंत्री है और लगातार 24 जो वर्ष हुए हैं उसमें से 5 वर्ष को निकाल दिया है, तो लगभग आदिवासी मुख्यमंत्री ही रहे। तो ऐसे में कैसे देखते हैं, क्योंकि चूँकि आप लोगों ने रीड किया होगा, जानते होंगे, हेमंत सोरेन जी नया फिर से अभी तीसरा कार्यकाल शुरू कर रहे हैं, लेकिन जो आदिवासियों के जल जंगल जमीन के मुद्दे हैं वो खत्म नहीं हो रहे। बिल्कुल, जहाँ पर हमें अगर लगता है कि यहाँ पर लोगों का कुछ रुख अलग है, तो हम लोग इसके माध्यम से अलायंस करेंगे JMM के साथ में कि भाई हम लोग भी साथ में लड़ेंगे, हमारी आवाज़ भी वहाँ तक पहुँचाई हूँ और इस बारे में हम लोग और भी आगे पार्टी कमेटी सब मिलकर निर्णय करेंगे। क्योंकि 2 धड़ा में देश बढ़ चुका है, एक इंडिया गठबंधन, दूसरा NDA गठबंधन, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की तरफ आप लोग का ज़्यादा झुकाव रहता है? हम लोग हमारा इंडिजिनियस अलायंस के माध्यम से नया संगठन तैयार है। भारत आदिवासी पार्टी आज जिस तरह से आंध्रा के अंदर भी हम नया एक वहाँ की लोकल पार्टी के साथ में गठबंधन करके वहाँ लड़ने तैयार हैं। गोंडवाना गणतंत्र मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, उनके साथ भी हमारा अलायंस है, तो उन लोगों के माध्यम से हम लड़ेंगे। हमारी संघी विचारधारा के लोग हैं जो हमारे आज तक अत्याचार रोक नहीं पाए हमारे साथ में, उनके खिलाफ हम पूरी पुरजोर तरीके से लड़ने के लिए पार्टी को और आदिवासी को, OBC, SC, माइनॉरिटी सबको एक करके हम लड़ने के विचार हैं। ये थे थावरचंद जी जो बता रहे थे कि आदिवासियों के हक अधिकार के लिए अगर किसी पार्टी से हमें गठबंधन भी करना पड़े तो हम गठबंधन करेंगे और आदिवासियों की आवाज़ संसद तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ है झारखंड की धरती को लेकर, आप लोग क्या सोचते हैं, राजस्थान से आए क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो समस्त भारतवासियों को जय जोहार कहना चाहते हैं और आज यहाँ पर पहला हमारा भारत आदिवासी पार्टी का मीटिंग है। सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा को नमन, बुद्ध भगत को नमन और तमाम जितने क्रांतिकारी यहाँ पर हुए तो उन सबको नमन। यहाँ हमारे तक आए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड के अंदर जिस तरीके से जो हालात अभी बने हुए हैं उसको लेकर यहाँ की जनता ने, जो भारत आदिवासी पार्टी ने पर जो भरोसा जताया है, तो निश्चित तौर पर हम यहाँ पर आए तो भारत आदिवासी पार्टी के प्रति जो उम्मीदें यहाँ की जनता की हैं उन उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। और आज पहला दिन है, हम यहाँ पर अब धीरे धीरे करके जैसे जिस तरीके से हम जहाँ विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, घूमेंगे, तो उसके अंदर क्या हालात है क्या नहीं उसके बारे में जानकारी लेंगे और जो धरातल पर जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और जो मुद्दे हैं जनता के उन तमाम मुद्दों को विधानसभा के सदन पर ले जाने का काम करें। झारखंड में कम ही समय बचे हैं, जब विधानसभा चुनाव होना है तो क्या तैयारी आप लोगों की? देखो, भारत आदिवासी पार्टी सबसे पहले तो कहना चाहता है कि यहाँ पर टिकट का जो बात है या हमारी जो तैयारी को लेकर बात कर रहे हो, यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी पूरी न पूरी तरीके से यहाँ पर जो आमरा जाजम की जो व्यवस्था है, कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से किसी विधानसभा के अंदर किसी व्यक्ति को लड़ना हो तो वहाँ की जाजम सबसे पहले बनाई जाएगी और जाजम पर यह तय होगा कि क्षेत्र के अंदर किस तरीके से क्या काम वहाँ पर लोग जो पहले के नेता बने उन्होंने किए हैं नहीं किए, उन समस्त मुद्दों को लेकर जाजम बनेगी और जाजम बनने के बाद में जनता तय करेगी कि हमें किस व्यक्ति को, हमारे लिए लड़ने वाला व्यक्ति, हमारे मुद्दों को प्रखर तरीके से विधानसभा में उठाने वाला व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति का तय, उस व्यक्ति का सिलेक्शन भी जनता करती है और उस सिलेक्शन करने के बाद में उसका प्रचार प्रसार भी जनता करती है और इलेक्शन के समय वह वोट भी जनता करती है।
तो ये थे विधायक जी जो किया राजस्थान गया, से रांची आए ये हैं बोल और करके भारत आदिवासी कि पार्टी को आप झारखंड में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। सहयोगी फयाज के साथ मैं संजय झा, कोयलांका संवाद, रांची।